हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से कबीर दास की साखियां और शब्द हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने इसका प्रसंग और अर्थ जाना, तो आइए इसको एक बार रिवाइज करेंगे और आज की क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो इससे पहले प्रश्न उत्तर को करने से पहले एक बार हम फिर से इन साखियों को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, कबीर दास जी अपनी साखियों में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप इन साखियों के बारे में जान लेंगे कि यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और जो बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में जो आपके बाहरी बाह्य आडंबर हैं का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है, और दूसरे शब्द में ज्ञान की आदि के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर इन साखियों में इनका वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो देखिए, पहली जो आपकी साखी है, यहाँ पर पहले इन साखियों को पढ़ेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पर शब्द जो आपके कबीरदास जी द्वारा रचित है उनको हम पढ़ेंगे। तो पहली साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मान सरोवर में हंस जो है खेलते रहते हैं और वहां से मोतियों को चुनते रहते हैं और वो वहां से कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं, इसी प्रकार कबीरदास जी ने हंसों की तुलना मनुष्य से की है कि मनुष्य भी जो है इस संसार के माया जाल में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, और वो इसे ही वास्तविकता समझता है। जिस प्रकार से हंस जो है उसी मानसरोवर में रहता है और उसे ही वो अपना संसार समझ लेता है, सब कुछ जो है वो उसे ही समझ लेता है, वहां से वो कहीं नहीं जाना चाहता है। तो हम भी जो है, मनुष्य भी क्या है, इसी प्रकार से माया जाल में बंधा हुआ है, वो इस माया जाल से कहीं भी नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पर पहली साखी में कबीरदास जी ने हमें ये बताया है। इन्होंने हंस की तुलना किससे की है, मनुष्य से जो है हंस की तुलना की, मनुष्यों की तुलना जो है हंसों से की है कि मनुष्य भी जो हंस की तरह है। हंस जो है मानसरोवर को ही अपना सब कुछ समझता है, ऐसे ही हम भी जो है इस संसार में ऐसे लिप्त हैं, माया जाल में ऐसे लिप्त हैं कि इसी को हम सच्चाई समझने लग जाते हैं। दूसरे साखी में यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए। यहाँ पर कबीरदास जी प्रेमी किसे कहते हैं, कबीरदास जी ने प्रेमी कहा है ईश्वर को, कि मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते फिर रहा था, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन प्रेमी मुझे नहीं मिला, यानी कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। यानी कि ईश्वर को ढूंढना बड़ा ही कठिन काम है, ठीक है ना। लेकिन जब प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए, जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर का जो विष था, विष जानते हैं आप, जो हमारे कष्ट हैं, और कष्ट हमें कौन पहुंचाते हैं, जो हमारे अंदर का अहंकार है, हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, ठीक है ना, वो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। और जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर जो है हमारा जो अहम भाव है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जिस माया जाल में हम फंसे हुए, वो सारा जो है समाप्त हो जाता है। और जब ये कष्ट समाप्त, क्योंकि ये कष्ट का कारण यही है ना, हम कुछ इच्छाएं करते हैं, हमारे जो माया बंधन है, हम अपनों के माया में जो है बंधे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ही हमारे कष्ट का कारण है, और जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है, हमें अंतर मन से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ किताबों से नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्ञान जो है ध्यान से जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति जो है, ईश्वर प्राप्त होते ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर का जो विष था, जो कष्ट था, और कष्ट का कारण क्या है, हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, है ना, हमारे अंदर का जो अहम भाव है, ठीक है, वो सब हमारी कष्ट का कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा कि सब विष अमृत होई, जो विष था, जो भी मेरे अंदर का कष्ट था, वो अमृत हो गया, वो सुख में बदल गया, ठीक है। आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ाए, स्वान रूप संसार है थूकन दे जग मारे। तो यहाँ पर इसके हमने, चलिए
इसको हम अभी बताएंगे, ये हमने आपको पिछले सेक्शन में नहीं बताया, ठीक है ना। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता सो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं, हिंदू जो है राम राम करके मर जाता है, और जो मुसलमान है वो रहीम रहीम करके मर जाता है, ठीक है, ठीक है। कहे कब हिंदू राम राम करके जो है मर जाता है, और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा करके मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं जीवित वही है जो इन दोनों से परे है, जो मानवता को के धर्म को निभाता है, जो मानवता को जो है अपनाता है, वही जो है वास्तव में जीवित है, ठीक है ना। वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और जिसमें भेद है, यहाँ पर जो कहने का इनका तात्पर्य है कि हमें हिंदू मुसलमान का जो भेद है वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, वो पहले मानवता का जो धर्म है उसको जो निभाता है वही वास्तव में क्या है, मनुष्य है, वही वास्तव में जीता है, ठीक है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर हस्य चढ़िए ज्ञान को सहज तुली चढ़ाए, स्वान रूप संसार है थूका न दे जगमार। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कबीरदास जी ने कुत्तों से की है। स्वान रूप संसार है, क्या कहा उन्होंने, स्वान रूप, स्वान कुत्ते को कहा जाता है, स्वान रूप संसार है थूकन दे जग मारी। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने किसको, संसार को, कुत्तों की संसार की तुलना कुत्तों से की है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करते रहना आपको चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झग मारकर चुप रह जाएंगे। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा, वो भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकने दे झग मार। अब आप अपना काम करिए, आप अपना क्या काम जो है करते रहिए, ठीक है। संसार की चिंता, यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का मतलब क्या है, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे तो संसार आपको दो बातें बोलेगा। क्योंकि संसार जो है यहाँ पर, क्योंकि कबीरदास जी ने क्या कहा है, संसार की तुलना कुत्तों से की है। क्यों, क्योंकि कुत्ते जो है भौंकते रहते हैं। तो अब जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप जो है ज्ञान प्राप्त करते रहिए, ठीक है ना, और इस संसार को आप भौंकने दे। एक दिन जो है ये झग मार करके क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, हंसी चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, यानी कि आप सहज साधना रूपी गलीचा आपको बिछाना चाहिए। संसार की तुलना यहाँ पर कबीरदास जी ने किससे की है, कुत्तों से की है। वो जो है भौंकते रहते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो दो आपको संसार जो है कुछ ना कुछ कहता रहेगा, आप उस संसार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिस प्रकार से कुत्ते भौंकते रहते हैं और आपने रास्ते से चलते रहते हैं, ऐसे ही आपको संसार को कुत्तों की तरह समझ करके, यानी कि जो आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, हम सबको नहीं कहेंगे, यहाँ पर कबीरदास जी ने ये नहीं कहा है कि आप सबको ऐसा समझिए, लेकिन वो कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई आपके आस पड़ोस कुछ ना कुछ आपको बातें कहेंगे, आप उनकी बातों को मत सुनिए, आप अपने ज्ञान को जो है और बढ़ाइए और अच्छा काम कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा है, स्वान रूप संसार है थूकन दे जग मार। वो जो है एक दिन झग मार कर जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो संसार रूपी जो आपके के बारे में उल्टा सीधा कुछ बातें कर रहे थे वो चुपचाप रहेंगे एक दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा हंसी चढ़िए ज्ञान को, आप जो है ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, ठीक है ना, और सहज साधना रूपी गलीचा आप बिछाइए। संसार की तुलना यहाँ पर कुत्तों से कबीरदास जी ने की है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मार कर चुप रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग यहाँ पर इसका अर्थ ये है। आगे कबीरदास जी ने क्या कहा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। पखा पखी भाई, पक्ष विपक्ष, आपने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, और एक दूसरे से संसार जो है क्या कर रहा है, वो आपस में ही लड़ रहा है, ठीक है ना। और भूल भुलैया में पढ़कर क्या कर रहा है, प्रभु को वो भूल जा रहा है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना ही निष्पक्ष होकर, निरपक्ष होए के हरि भजे, आप निष्पक्ष हो जाइए, किसी के पक्ष में मत रहिए, ये वो है, किसी के पक्ष में आप जो है मत रहिए। निरपक्ष
निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। वही ज्ञानी है जो निरपक्ष होकर के भगवान हरि का भजन करता है। सही अर्थों में वही सुजान है, वही जो है क्या है, ज्ञानी है। ठीक है ना। तो पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे। आप क्या कीजिए, पक्ष विपक्ष के कारण जग जो है, सारा संसार जो है आपस में लड़ रहा है और वो प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम भूल रहा है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। और जो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है वही वास्तव में मनुष्य है, वही वास्तव में सुजान यानी कि वही वास्तव में ज्ञानी है। ठीक है। आगे तो आपने पढ़ ही लिया है। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जी बता सो दुह के निकट न जाए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, हिंदू राम राम करते रहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा करते रहते हैं। अब कहते हैं कहे कबीर सो जी बता सो दुह के निकट न जाए। अब हम इसी भेद में रह जाएंगे कि तुम मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, तो फिर जो है हम अपने ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवता तो वही है। और देखो जब वो हिंदू हिंदू करता है, मुसलमान मुसलमान करता है, तो इसी प्रकार से उसका जीवन व्यतीत हो जाता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है इस चीज से। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा कि वास्तव में मनुष्य वही है जो इन दोनों से परे हो, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग हो, जो हिंदू हिंदू मुसलमान से, यानी कि मानवता का जो धर्म है वो पहला है। हमारा यहाँ हिंदू और मुसलमान धर्म बाद में है, पहले हम एक मानव हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, जो मानवता का धर्म सबसे पहले समझता है, वही वास्तव में जीवता है और उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि ईश्वर के लिए सब बराबर है, ईश्वर के लिए कोई धर्म और कोई जाति नहीं है। ठीक है। तो अब आगे देखिए, काबा फिरे काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीव। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप चाहे काबा जाए, चाहे आप काशी जाए। क्या कहा कबीरदास जी ने? ठीक है। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जो काबा है, जो कि मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है, और काशी आप जानते हैं हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। आप चाहे काबा जाएं, चाहे आप काशी जाएं, राम ही भया रहीम, चाहे आप राम को भजे, चाहे आप रहीम को भजे। मोट चून मैदा भया बैठे कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं एक ही बात है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं काबा भी गया हूँ, मैं काशी भी गया हूँ, मैंने राम को भी भजा है और मैंने रहीम को भी भजा है, और इन दोनों में मैंने देखा कि ये सब एक ही हैं। जिस प्रकार से मोट चून मैदा भया, जो गेहूं है ना उसको पिस करके आटा बनाया जाता है और उसी आटे को फिर पिस करके उसे और बारीक बना करके उसको मैदा बनाया जाता है। लेकिन देखो दोनों ही खाने के ही प्रयोग में आते हैं, ऐसा तो नहीं है मैदे को हम किसी और जगह प्रयोग करते हैं, दोनों ही हम खाने में उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे ही चाहे आप काबा जाएं, आपका जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति है। आप काशी जाएं, आपका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। आप राम को भजें, आपका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, या आप रहीम भजें, आपका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। तो दोनों ही जो है एक है। यहाँ पर राम और रहीम को एक होने की बात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं। साथ में यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि काबा और काशी दोनों ही पवित्र तीर्थ स्थल है और इन दोनों से जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसा कि हम लोगों का मानना है। ठीक है ना। ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न होए, सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो कबीरदास जी ने क्या कहा, जो ऊंचे कुल का जन्म लिया है जय करनी उच्च न हो। कबीरदास जी कहते हैं कोई भी मनुष्य अपने जो है कुल की वजह से, कुल की वजह से वो उच्च नहीं होता है। जय करनी उच्च, यदि उसके कर्म उच्च नहीं है तो वो उस कुल की वजह से वो उच्च नहीं होगा। जिस प्रकार से सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, कहते हैं कि सोने के कलश में है, तो वो बाहर से सोने का कलश है, ठीक है ना, उसमें आप शराब डाल दें तो क्या उस सोने की कलश को देख करके हर कोई उसे पी लेगा? साधु लोग क्या उसे पी लेंगे? नहीं, वो अपवित्र चीज है। तो उसकी कलश की जो है, कलश के सोने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसमें जब शराब डाल दी तो वो क्या हो गया? अपवित्र हो गया वो सोना। इसी प्रकार से यदि आप किसी उच्च कुल में जन्म भी ले लिया, कर्म यदि आपके उच्च नहीं है तो आप उच्च नहीं कहलाएंगे, आप उस कुल को भी कलंकित कर देंगे। जिस प्रकार से शराब डालने से सोने का जो घड़ा है वो भी अपवित्र हो गया है, ऐसे ही जो है उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, आपके कर्म उच्च होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपके कबीरदास जी की साखियां थी। साथ में यहाँ पर कबीरदास जी ने शब्द लिखे हैं। क्या कहते हैं? संतो भाई आई
ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिती चित की द्विथुन गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर पुपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करे संतो बाधी, निरुचुचुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूथा बूठा। प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। अब कबीर दास जी ने यहाँ पर क्या कहा, क्या कहते हैं? संतो भाई आई प्रेम ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, चलिए इसको आप लिख सकते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्विथुन गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करे संतो बांधी, निरुचुचुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आदि पीछे जो जल बूथा। प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो अब यहाँ पर कबीर दास जी ने क्या कहा? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर दास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, ज्ञान की तुलना यहाँ आंधी से की है, ठीक है। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान रूपी जब आंधी आती है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यानी कि जब आंधी आती है तो क्या क्या हो जाता है? वो जो है आंधी आने से जो झोपड़ी है, झोपड़ी के जो आपने टेंट देखा होगा या झोपड़ी देखी होगी, तो वो जो क्या हो जाती है, फिर भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, हमारे अंदर जो भ्रम है वो उड़ा करके ले जाता है। माया रही ना बांधी, फिर हम माया से बंधे नहीं रहते हैं। हित चित की द्विथुन गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, हमारे हित में जो क्या है, अज्ञान है, वो क्या हो जाता है, थून गिरानी। जिस प्रकार से जो स्तंभ होते हैं ना किसी टेंट के, और उस स्तंभ जो है आंधी के आने से वो गिर जाती है, ठीक है ना, तो वो भी टूट जाती है। मोह बलिंडा टूटा, और हमारे अंदर का जो मोह है वो भी क्या हो जाता है, वो भी टूट जाता है। और तृष्णा छानी परिघर उपरी को, बुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचुचुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूथा, प्रेम हरि जब जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो अब यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि जब ज्ञान की महत्ता स्पष्ट किया जाता है, उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है और तब कमजोर पड़ती हुई जो झोपड़ी है वो चारों ओर की दीवारें भी गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। कौन? जो वो झोपड़ी है, और खंबे धराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो मन के सारे भ्रम छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सारे बंधन भी टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाली जो लकड़ी का क्या होता है, टुकड़ा जो खंभों को जोड़ता है, वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है, और रखा हुआ सारा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति जो है स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का जो लालच है वो भी मिट जाता है, और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत होता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं है, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूथा, हरि प्रेम जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि जिनका मन स्वच्छ है, निर्मल है, जिनके मन में कोई कपट नहीं है, साधु स्वभाव के जो होते हैं, उन्हें आंधी का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अब देखिए आंधी आएगी जब, तो तब क्या होता है, जो झोपड़ी होती है, जो कच्चे घर होते हैं वो तो टूट जाएंगे, टेंट जो होगा वो टूट जाएगा, लेकिन जो पक्के घर होते हैं उस आंधी से उस पक्के घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पक्का यानी कि यहाँ पर जिसका मन निकपट है, निष्कपट है, जो वो जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और व्यक्ति को ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो जब आंधी आ जाती है, आंधी के बाद फिर बारिश भी होती है, फिर
व्यक्ति का मन जो है निर्मल हो जाता है। आपने देखा हो आंधी के बाद जब बारिश हो जाती है तो सब जगह जो है सब धुला धुला सा लगता है। तो जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तब हम जो है क्या हो जाते हैं, फिर हम निष्कपट हो जाते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाता है। ठीक है, किसी के प्रति हमारे जो है कपट नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चलिए, तो ये आपका साखी है और शबद है। ठीक है, और साथ में अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी यहाँ पर बताई है? तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? और किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, ये आपको बताना है, तर्क सहित बताना है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुली चढ़ाई, स्वान रूप संसार है थूकन दे जगमार। ये आपके साथियों से कुछ प्रश्न हैं। ईश्वर, अब देखिए मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, ये आपको बताना है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? ज्ञान की आंधी का जो है भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और आपको यहाँ भाव भी स्पष्ट करना। हित चित की द्विथु निगिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूथा, प्रेम हरिजन दीना। ठीक है, तो जब क्या कहा, तो ये आपको यहाँ पर और कुछ प्रश्न आपकी रचना और अभिव्यक्ति से है। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भाषा अध्ययन है आपका, और इसमें आपको तत्सम रूप बताना है। तत्सम आप जानते हैं, ठीक है, ये कुछ तद्भव है, तपखा पखी और अनत, जोग जुगति वैराग और निरपख। तो तत्सम जानते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाते हैं, और ये इनके यहाँ पर आपको तत्सम बताने हैं। तो आइए अब इनके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे हम यहाँ पर। जैसा कि पहला प्रश्न था कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो यहाँ पर कबीर का मानसरोवर, कवि कह सकते हैं या कबीर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके रचयिता ही कबीर हैं तो कबीर भी है आप यहाँ पर। तो यहाँ पर दो अर्थ इन्होंने निकाले कि एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा है पवित्र मन या मानस। तो दो यहाँ पर अर्थ निकलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? कवि ने यहाँ पर सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है, और इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई, क्या कसौटी बताई है? कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है, और ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसके आंसर को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान की को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान है उसको महत्व दिया है। अनुभव से प्राप्त, यहाँ पर कबीर ने क्या कहा है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ाए,
स्वान रूप संसार है थूकन दे जगमा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कवि ने क्या कहा, अनुभव से प्राप्त जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान है उसको महत्व दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है और तर्क वितर्क और वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें राम, जाति और धर्म, संप्रदाय आदि से जो है भेदभाव से दूर रहना चाहिए। ठीक है ना। तर्क वितर्क के बैर और विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है जो इन सभी से दूर रहता है। किससे? जाति धर्म के विरोध भेदभाव से, संप्रदाय के विरोध से भेदभाव से, तर्क और वितर्क जो ना करे, बैर और विरोध ना करे, जो राम और रहीम के चक्कर से दूर रहे। ठीक है, वो जो है सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करे, वही आपका सच्चा संत होता है, वही आपका सच्चा संत होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन करें। अब आगे देखिए, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो यहाँ अंतिम दो दोहों के में जो है कबीरदास जी ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अब देखिए, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। अंतिम दोहे में हमने क्या पढ़ा? काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो हम जो है क्या सोचते हैं कि हम कहाँ के हैं? हम हिंदू हैं तो हम काशी जाएंगे और काशी जो है श्रेष्ठ स्थान है। और मुसलमान सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो काबा है, तो वो वही स्थल जो है क्या है? श्रेष्ठ है। लेकिन वास्तव में एक जैसा ही है, रास्ते एक वहीं तक, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ऊंचे कुल के जन्म के अहंकार में जीने की संकीर्णता। कई लोग क्या सोचते हैं कि हम ऊंचे कुल के जन्म लेने वाले हैं और जो है हम ऊंचे हैं, लेकिन उनकी करनी यानी कि उनके कर्म यदि ऊंचे नहीं हैं तो वो जो है ऊंचे नहीं होते हैं। तो अंतिम तो है, मैं आपने क्या देखा? ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न होए, सुमिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। तो यहाँ पर दो दोहा में क्या संकीर्णता है? अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की। हम सोचते हैं राम बड़े हैं और मुसलमान सोचते हैं रहीम बड़े हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ही एक हैं, नाम अनेक हैं लेकिन ना दोनों ही एक हैं। काबा और काशी दोनों ही पवित्र स्थान हैं, तो आप चाहे उधर जाएं चाहे इधर जाएं, बात एक ही है। लेकिन हम जो है जो मतभेद हम करते हैं, जो भेदभाव हम करते हैं, वो गलत है, वो हमारी संकीर्णता है। ठीक है ना। तो कि यहाँ श्रेष्ठ है और वहां श्रेष्ठ है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या फिर उसके कर्मों से? तर्क सहित आपको उत्तर देना है। जैसा कि कबीरदास जी ने भी क्या कहा था? ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होए, सुमिरन कलश सुरा भरा स्वाद साधु निंदा होए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या कहा कि जो उच्च कुल का जन्मिया है, जन्म लेने वाला है, वो अपने कर्मों से उच्च होता है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म हो। तो यहाँ पर कबीर प्रश्न क्या है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति की जो पहचान है उसके कुल से होती है या फिर उसके कर्मों से होती है। आपको यहाँ पर तर्क भी बताना है कि कोई व्यक्ति कर्मों से उच्च होता है, बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, या फिर उसके कुल से है कि बड़े कुल में जन्म ले लिया और उसके कर्म उच्च नहीं है तो क्या वो ऊंचा होगा? किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय है, उसकी निंदा होती है, फिर ये नहीं देखा जाता है कि ऊंचे कुल का है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे उसके काम हैं, तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेक
अनेकानेक जो है ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जो है उन्होंने जन्मे और अपने अच्छे कर्मों से जो है वे आदरणीय बन गए। इनके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण यदि बुरे कर्मों के कारण जो है ये क्या हुए हैं, अपने ये निंदनीय हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो आपके कौन कौन है, जो आपके अच्छे कबीर हैं, सूर हैं, तुलसीदास जी हैं, ये अनेक ऋषि मुनि जो है साधारण से परिवार से ही जन्म उन्होंने लिया है, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की वजह से वो जो है पूरे समाज में, पूरी जो है दुनिया में आज क्या है, आदरणीय है। इसके विपरीत आप जानते हैं कंस एक बड़ा राजा था, दुर्योधन भी आपका राजा था, और रावण भी आपका एक महान विद्वान भी था और साथ में राजा भी था, लेकिन इनके कर्म जो है बुरे थे, इसलिए आज भी इन लोगों की निंदा होती रहती है। तो ये जो है बहुत बड़े उदाहरण है हमारे समाज में कि हम जो है अपने कर्मों से जो है ऊंचे होते हैं। आदर हमें अपने कर्मों से मिलता है, किसी कुल में जन्म लेने से नहीं। ठीक है ना? तो इसको आप लिख लेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 7 है, काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। काव्य है, हंसी चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भौंकन दे झगमार। यहाँ पर भौंकन है, ठीक कर लें, भौंकन दे झगमार। इसका आपने क्या करना है, काव्य सौंदर्य बताना है। इसमें कवि ने इस सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से जो है हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि वो उन निंदकों को जो है श्वान की जो है यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि जो निंदा करते हैं, हर व्यक्ति की निंदा करते हैं, उनको श्वान रूपी कहा है। श्वान रूप संसार है, पूरे संसार को नहीं कहा है, लेकिन जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका काम हर बात पर निंदा करना होता है, होते हैं ना आपके आसपास भी, जो क्या करते हैं, किसी भी काम में जो है वो निंदा ही करते हैं कि, है ना, उसकी बुराई करने वाले संसार, यानी कि उन लोगों के पर जो है एक व्यंग यहाँ पर कबीरदास जी ने कसा है, और साधकों के लिए ये एक प्रेरणा है कि आप उस संसार को जो है मत देखिए, क्योंकि वो श्वान रूपी है, वो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, आप अपना कार्य कर लीजिएगा। ठीक है, और सांग रूपक अलंकार का यहाँ पर कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। साथ में ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, और निंदक संसार रूपी श्वान, निंदा रूपी भौंकना, झगमारी यानी मुहावरे का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है, और श्वान रूप जो है संसार है, एक सशक्त जो है यहाँ पर उपमा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।